अब देखें, कैन यू टेल दैट व्हाट इज़ द रॉन्ग विद द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। इनमें से क्या चीज़ है जो रॉन्ग है। Mg + O MgO, इसमें क्या चीज़ है और क्या ये बैलेंस है? नहीं, बैलेंस नहीं है। इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है? ऑक्सीजन कभी इस फॉर्म में नहीं होती। ऑक्सीजन हमेशा O2 की फॉर्म में है। तो अगर हम यहाँ पे O2 लगाएंगे तो यहाँ पे हमें ऑटोमेटिकली 2 MgO लगाना पड़ेगा, तब भी हमारी बैलेंस हो जाएगी। बट वेट, ठीक है, यहाँ पे जब हमने 2 Mg लगाया है तो यहाँ पे भी हमें लगाना पड़ेगा, तब भी हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाएगी। देखें, 2 Mg + O2 2 MgO, तो ये हमारी बैलेंस हो गई। अब भी हम कह सकते हैं कि दिस इज़ अ करेक्ट एंड बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, तो सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से, ठीक है, O2 प्रेजेंट होती है, O2 फॉर्म में, O फॉर्म में कभी प्रेजेंट नहीं होती, O2 फॉर्म में होती है। नेक्स्ट हमारे पास मिनी एक्सरसाइज में देखें, बैलेंस करना है हमने फॉलोइंग इक्वेशन को। यहाँ पे देखें आयरन Fe आयरन है, और यहाँ प्रोडक्ट्स में देखें आयरन, ये बैलेंस है। यहाँ पे क्लोरीन देखें 2 है और प्रोडक्ट्स में क्लोरीन है 3। अब हम ऐसा क्या चीज़ यहाँ पे लगाएंगे कि हमारी जो ये क्लोरीन है ये बैलेंस हो जाए। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे 3 करेंगे, 3 2s are 6, और यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे 2 2 3s are 6। यहाँ पे देखें Fe 2 है हमारे पास, तो अब हम यहाँ पे हमारी आयरन यहाँ पे भी हम 2 ही लिखेंगे, तो ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। हम यहाँ पे देखें आयरन 2 है हमारे पास और यहाँ पे भी आयरन 2 है। यहाँ पे प्रोडक्ट्स में देखें 6 है क्लोरीन हमारे पास, और यहाँ पे देखें रिएक्टेंट्स में 6 है और यहाँ पे प्रोडक्ट्स में भी क्लोरीन 6 है। तो हमारी ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है। कैसे बैलेंस हुई, यहाँ पे देखें आयरन 2 है और हमारे पास प्रोडक्ट्स में भी 2 हैं 2 Fe, यहाँ पे भी 2 Fe। रिएक्टेंट्स में देखें क्लोरीन 6 है, 3 2s are 6, और यहाँ पे देखें 3 2s are 6, प्रोडक्ट्स में भी 6, तो ये हमारी बैलेंस हो गई है। नेक्स्ट इक्वेशन है एल्यूमिनियम + ऑक्सीजन O2 Al2O3। यहाँ पे देखें हमारे पास एल्यूमिनियम 1 है, यहाँ पे है 2, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन देखें 2 है, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन 3 है। अब हम ऐसा कौन सा लगाएं कि हमारे एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाए। यहाँ पे हमारे पास है एल्यूमिनियम 2 और यहाँ पे हमारे पास 1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4Al, और यहाँ पे लिखेंगे 2Al, 2 2s are 4, तो यहाँ पे हमारे पास एल्यूमिनियम 4 है, यहाँ पे भी हमारे पास एल्यूमिनियम 4 है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये हमारी बैलेंस हो जाए, 2 3s are 6, तो हम यहाँ पे करेंगे 3O2 3 2s are 6, तो ये हमारे पास बैलेंस हो गई है, एल्यूमिनियम भी ऑक्सीजन भी। 4Al + 3O2 2Al2O3, तो हमारे पास ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास Na2CO3 + HClO3 NaClO3 + CO2 + H2O। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए सोडियम के 2 हैं, यहाँ पे सोडियम का 1 है, तो हम यहाँ पे 2 लगा के ये हमारी बैलेंस हो गई। कार्बन देखें यहाँ पे 1 है, रिएक्टेंट्स में प्रोडक्ट्स में कार्बन 1 है, कार्बन बैलेंस है। जहाँ पे हाइड्रोजन है 2, तो आप यहाँ पे लगाएंगे 2। क्लोरीन को देखें तो यहाँ पे 2 क्लोरीन है, तो यहाँ पे भी हैं 2 क्लोरीन। अब यहाँ पे आप ऑक्सीजन को देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास 2 3s are 6 कोफिशिएंट सबस्क्रिप्ट के साथ मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये हमारे पास ऑक्सीजन हमारे पास 2 3s are 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे 7 8 9, तो यहाँ पे रिएक्टेंट्स में भी 9 ऑक्सीजन और प्रोडक्ट्स में भी 9 ऑक्सीजन। कैसे, यहाँ पे देखें 2 3s are 6 ऑक्सीजन, 7 8 और ये 9, तो हमारी ऑक्सीजन भी पूरी हो गई, हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई है। अब नेक्स्ट जो आ रही है इक्वेशन अनबैलेंस्ड है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये कौन सी है, ये है आपकी फोटोसिंथेसिस वाली इक्वेशन। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें साफ साफ क्लियर नज़र आ रहा है, आपको इस इक्वेशन का रट्टा लगा देना चाहिए क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। C6H12O6, ठीक है, ये हमारी स्टार्च थी, फूड थी जो फोटोसिंथेसिस वाले प्रोसेस में बनती है। तो अब हम यहाँ पे देखें कार्बन हमारा बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन भी हमारी देखें बैलेंस नहीं है, और हाइड्रोजन देखें बैलेंस नहीं है। अब हम क्या करेंगे, आप
आपको पता है C6H12O6। यहाँ पे आप पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कर लें। कैसे बैलेंस कर लें? यहाँ पे आप लगा लें 6, क्योंकि हमें फोटोसिंथेसिस में 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के मिलते हैं। तो यहाँ पे सी इसके पास हमारे पास 6 हो गए, तो यहाँ पे हम लगाएंगे 6 C6 6 2 12। यहाँ पे भी हम लगाएंगे 6। हमने पहले हाइड्रोजन बैलेंस की है, तो हमारी ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गई है। यहाँ पे C6H12O6। अब देखें ऑक्सीजन हमारे पास, कार्बन पास यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे भी हमारे पास कार्बन 6 है। ऑक्सीजन देखें यहाँ पे 6 2 12 ऑक्सीजन यहाँ और 6 यहाँ 18। तो हमारे पास यहाँ देखें ऑक्सीजन 6, ये 6 2 12 और ये 6 18। तो यहाँ पे भी 18 ऑक्सीजन है और यहाँ पे भी हमारे पास 18 ऑक्सीजन है। तो हमारी ऑक्सीजन जो है वो पूरी हो गई है। और हाइड्रोजन को देख लें तो 6 2 12, तो ये देखें 12, तो यहाँ पे हमारी क्लियर हो गई है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये हर दफ़ा आती है, आपने इसको रट लेना है। ये फोटोसिंथेसिस वाली इक्वेशन है, ठीक है, आपने इसको याद रख लेना है।